हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर एनडी का पेपर डिस्कस करेंगे। आपका एनडी का पेपर जो आज हुआ है, आपका पेपर एनडीए मैथ्स का पेपर जो ये पेपर हुआ है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है आपका 1 to 40 क्वेश्चंस होगा, मतलब 40 to 80 क्वेश्चंस और 80 to 120 क्वेश्चंस। तो आपका जो 1 to 40 क्वेश्चंस है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो आपका इंडिया का पेपर हुआ है वो बहुत आज मॉडरेट पेपर था जो आपका आया था। ना ही ज़्यादा इजी था पेपर, ना ही ज़्यादा वो टफ था पेपर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बेटा अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ r इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, व्हाट इज द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन 3x + 4 एंड -3y + 3। तो क्या कह रहा है कि जो r दे रखा है वो x और y के बीच में दे रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है r। तो क्या पूछ रहा है कि 3x + 4 एंड -3y + 3 के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो आपको पता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो जो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा फेयर coin is tossed 6 times, what is the probability of getting a head in 6 toss which is different from those obtained in the first 5 tosses। यानी जो आपका फर्स्ट 5 tosses में आया है वो डिफरेंट होगा आपका 6 टॉस से। तो मान लो पहली जो टॉस करी है 5 टॉसेस उस पे आ गया हेड 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 एंड हेड, 6 टॉस पे आपका क्या आ गया, टेल। और क्या हो सकता है कि पहली 5 टॉसेस पे आ गया टेल 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 और फिर आपका क्या आ गया, हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/64। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/64। तो दोनों को ऐड कर दो, 1/64 प्लस क्या आएगा, 1/64 आपका क्या आया, 2/64। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1/32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एच इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, अगर हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर है तो एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 1/a 3/1/a प्लस 1/b प्लस में क्या आएगा, 1/c। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, h इज इक्वल टू में 3/1 क्या आएगा आपका 10c4 प्लस में आएगा आपका 1 में 10c5 और प्लस में क्या आएगा आपका 1 में 10c6। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे, h 10c4 इज इक्वल टू में 10c6 आपका होता है ये 210 और आपका 10c5 होता है आपका 252। ठीक है, तो यहाँ जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये सोल्व करने पर आएगा h इज इक्वल टू में थ्राइस इंटू में 210 इंटू में 252 डिवाइडेड बाय में 210 प्लस 252 प्लस 210। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करने पर ही आएगा h इज इक्वल टू में सोल्व करने पर आएगा ये आपका 052 210 इंटू में 252 डिवाइड में आपका यहाँ पे आएगा 238। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 270 बाय h निकालेंगे, तो 270 बाय h निकालने पर सोल्व करने पे कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 17/14। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4th है। कह रहे हैं ना, क्लास देयर आर n स्टूडेंट इंक्लूडिंग द स्टूडेंट p and q, what is the probability that p and q sit together if seats are assigned randomly। अब वो कह रहा है कि p और q दो स्टूडेंट है और वो कह रहा है कि टोटल n स्टूडेंट्स है और इंक्लूडिंग p and q, कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालने की p और q आपके साथ बैठेंगे। तो हम एक काम करते हैं, p और q को एक बॉक्स के अंदर ले लेते हैं। तो जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने बच गए, यहाँ पे बच गए n-2। तो ये जो p और q है ये आपस में भी अरेंज होंगे। अगर ये अरेंज हो गया आपस में क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इनटू में, अब ये बॉक्स भी आपका अरेंज होगा, बॉक्स अरेंज होगा और साथ में क्या है आपके जो n-2 प्लेसेस है, तो n-2 प्लेसेस वो और एक प्लेस बॉक्स वाला। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए आपके n-1 फैक्टोरियल और टोटल अरेंजमेंट कितनी है आपकी, टोटल है n फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 होता है इनटू में n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल क्या होता है आपका n इंटू में n-1 फैक्टोरियल, n-1 से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो आंसर क्या है आपका 2/n। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर। फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स जो फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल ऑफ क्या दे रखा है, एन कोमा पी, और बोल रहा है कि एन की वैल्यू 6 है। ठीक है फाइन। कह रहा है 9 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू में दे रखा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 9 इंटू में अगर कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है कोई भी रैंडम वेरिएबल, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है पीडीएफ क्या होता है उसका, एन सी एक्स। एन कितना आपका यहाँ पे 6c4 इंटू में क्या आएगा, p टू द पावर क्या होता है x यानी 4, और q टू द पावर यानी q क्या होता है आपका 1 माइनस p टू द पावर क्या आएगा आपका q टू द पावर आएगा आपका 2 इज इक्वल टू में फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 है तो क्या आएगा 6c2 p टू द पावर 2, देन क्या आएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू द पावर क्या आएगा आपका 4। तो यहाँ से करूँगा तो 6c2 से आपका 64 क्या होगा, कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपका p स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2 पावर बचा, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, क्या बची यहाँ पे ये 2 पावर बची। तो यहाँ क्या बचा आपका 9 आपका बचा यहाँ पे p स्क्वायर इज इक्वल टू में यहाँ क्या बचा आपका 1 माइनस p का क्या बचा यहाँ पे होल स्क्वायर। देन देखो बेटा 9p स्क्वायर इज इक्वल टू में इसको ओपन करो 1 प्लस क्या आएगा आपका p स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा आपका यहाँ पे 2p, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा 8p स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपका यहाँ पे 2p माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो इसके जब हम फैक्टर स्प्लिट करेंगे ये क्या आएगा यहाँ पे 4p माइनस 1 इंटू में 2p प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये क्या रहेगा हमेशा नॉन जीरो, इसको क्या होना पड़ेगा 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आएगी 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है 3 boys PQR and 3 girls STU are to be arranged in a row for a group photograph। कह रहा है what is the probability that all the 3 boys sit together। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 3 बॉयज दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं PQR, एंड 3 गर्ल दे रखी है आपको, कौन सी दे रखी है ST, और क्या दे रखी है U। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है 6th क्वेश्चन में कि तीनों के तीनों बॉयज एक साथ होंगे। तो आप एक काम करो, P आपके पास टोटल 6 प्लेसेस है, PQR को आप एक साथ एक बॉक्स के अंदर अरेंज कर दो। ठीक है फाइन। अब बच क्या गया ST और क्या बचा U, तीनों की तीनों क्या है गर्ल्स है ये। तो PQR एक बॉक्स में हो गए, तो टोटल जो आपके प्लेसेस हो गए वो 6 प्लेसेस है। तो ये तो एक बॉक्स हो गया और 3 ये हो गया अरेंजमेंट आपके। तो ये कितने से अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। इनटू में PQR आपस में भी प्लेसेस चेंज करेंगे तो इनटू में क्या आएगा आपका 3 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय में टोटल क्या है आपका 6 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 6 अपॉन में 6 इंटू 5 इंटू में क्या आएगा आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, क्या है आपका 1/5। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब इसी से रिलेटेड 7th क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली। तो आपके पास 6 प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे, ये अगर पहले में बॉय आया तो दूसरे में गर्ल, फिर बॉय तो फिर क्या है गर्ल, फिर बॉय तो फिर क्या है गर्ल। तो बेसिकली हम देखें तो बॉयज को अरेंज करने के प्लेसेस कितने हैं 3 फैक्टोरियल, गर्ल को अरेंज करने के कितने हैं 3 फैक्टोरियल। बट क्या है बेसिकली बॉयज और गर्ल ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे तो वो भी आपस में अपना प्लेस क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो इनटू में क्या आएगा साथ में 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय में क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड बाय में क्या आएगा आपका 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल आउट, इधर देखो आप 3 2 जा 6 भी कैंसिल आउट, और 2 1 जा 2 2 जा 4। तो आंसर कितना है इसका 1/10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यार क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अब 2 गर्ल्स आपकी एक साथ नहीं बैठेंगी, यानी उन दोनों के बीच में हमेशा क्या आएगा एक बॉय आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, पहले से हम एक काम करते हैं बॉयज को बिठा देते हैं। तो बॉय बॉय बॉय, तो गर्ल को बिठाने के कितने वेज हो जाएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो बॉयज कितने वेज से अरेंज हो गए आपके 3 फैक्टोरियल से,
और इनटू में टोटल गर्ल कितने प्लेसेस पे अरेंज हो सकती है, 1 2 3 4 4, बट आपको अरेंज कितनी गर्ल करनी है, आपको गर्ल करनी है 3 गर्ल अरेंज करनी है, तो 4p3 और डिवाइड में क्या आएगा आपका 6 फैक्टोरियल। 1 सेकेंड, डिवाइड में क्या आएगा आपका 6 फैक्टोरियल, तो उसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इनटू में 4p3 क्या होता है आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में क्या आएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू में क्या आएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल आउट, 6 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया आपका 1/5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 था, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू टेक द टू एंड पोजीशंस, यानी पहले प्लेस पे क्या आ गया पी और लास्ट प्लेस पे क्या आ गया क्यू। अंदर कितने प्लेसेस बचे आपके 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस बचे बच्चों आपके, तो बस पी और क्यू अरेंज होंगे कैसे, इनटू में 2 फैक्टोरियल आएगा आपका, इनटू में बीच में 4 प्लेसेस क्या होगा 4 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या आएगा आपका 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या होगा आपका 2 फैक्टोरियल इनटू में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपका क्या आएगा 1/15 आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू एंड यू सिट टुगेदर। अब क्यू को और यू को मैं एक बॉक्स के अंदर मान लेता हूं, ठीक है। अब आपके पास प्लेसेस कितने बचे, आपके पास प्लेसेस बचे एक तो P बचा आपके पास, R बचा आपके पास, S बचा और क्या बचा आपके पास T बचा। तो ये सारे के सारे Q और U कैसे अरेंज होंगे 2 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, क्योंकि Q और U आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपनी। अब ये 4 फैक्टोरियल हो गया और ये भी तो बॉक्स जो है ये भी तो आपस में, ये भी तो इनके साथ P R S T के साथ चेंज करेगा, तो इनटू में 4 ये और एक पूरा ये, तो इनटू में क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या आएगा आपका 6 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इनटू में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू में क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Sum of divisions of n numbers from 10 and 20 are p and q if p minus q का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1 2 3 4, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है, डेविएशंस दे रखे हैं 10 ऑब्जर्वेशन है बच्चों, तो क्या आएगा यहाँ पे x1 माइनस 10 प्लस x2 माइनस 10 डॉट 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 प्लस में आपका दे रखा है xn माइनस 10 इक्वल टू ये दे रखा आपका p के इक्वल, फाइन। और फिर कह रहा है समुड फिर 20 के लिए दे रखा है x1 माइनस 20 प्लस में x2 माइनस 20 डॉट 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 और प्लस में क्या आएगा आपका xn माइनस 20, ये दे रखा है आपका q, ठीक है। एक काम करो सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस या नहीं माइनस आएगा आपका, एक सेकेंड, और ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया आपका माइनस। तो जब मैं सबको ऐड करूँगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आपका बचेगा ये बचेगा आपका 10 प्लस में फिर बचेगा आपका यहाँ पे ये 10 और ये फिर दोबारा यहाँ पे लास्ट में भी क्या आएगा आपका 10 इक्वल टू में क्या आएगा आपका p माइनस क्यू। तो यहाँ पे p माइनस क्यू कितना हो जाएगा आपका n टाइम्स ऐड है ये, तो हो जाएगा आपका 10n और उधर क्या दे रखा है आपका p माइनस क्यू दे रखा है होल स्क्वायर 10,000 है, तो p माइनस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 10n का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा आपका 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100n स्क्वायर इक्वल टू में आएगा आपका 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके n स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, तो फिर n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इज करेक्ट आंसर। अब आपका है 12th क्वेश्चन आपका, कह रहे हैं एक्स बार इज इक्वल टू 20, एक्स बार कितना दे रखा है आपको 20 यानी मीन दे रखा है 20, कह रहा है x1 x2 x10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपका क्या दे रखा है बच्चों, समीशन दे रखा है i गोज फ्रॉम 1 to 10
3xi माइनस 4 डिवाइड बाई क्या दे रखा है 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सबको समीशन से बाहर कर लेता हूँ 1/5, तो समीशन यहाँ पे क्या आएगा आपका, समीशन i गोज फ्रॉम 1 to 10 3xi माइनस में 4 समीशन i गोज फ्रॉम 1 to 10 आपका अंदर आएगा 1 और ब्रैकेट लगा ली। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे 1/5 ब्रैकेट 3 बार समीशन i गोज फ्रॉम 1 to 10 xi माइनस में 4, ये हो जाएगा आपका इंटू में क्या आएगा 10। फाइन। अब आपका दे रखा है x बार 20 दे रखा है, तो x बार क्या होता है आपका, होता है समीशन xi डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा n कितना दे रखा है आपका 10 इक्वल टू क्या आएगा आपका 20, तो समीशन xi यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। तो 1/5 इंटू में क्या आएगा आपका 3 इंटू में आएगा आपका 200 माइनस में क्या आएगा आपका यहाँ पे आएगा 40, तो इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1/5 इंटू में 600 माइनस 40 आएगा आपका 560, तो फिर 5 बन जा 5 2 जा, आंसर क्या है 112। तो बेटा आपका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एनडीए के पेपर में। अब आप इफ द मीन एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 40, तो आपको मीन कितना दे रखा है बच्चों, मीन दे रखा है आपका 40, और कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस में क्या आएगा आपका x10 स्क्वायर, 10 ऑब्जर्वेशंस है, कितना दे रखा है 16160। तो निकालना क्या आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है मेरे बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ समेशन x i होल स्क्वायर डिवाइड बाय में n माइनस में x बार का होल स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ, ये कितना दे रखा आपको 16160 डिवाइडेड बाय में n कितना दे रखा आपको 10 ऑब्जर्वेशंस है, माइनस में x बार कितना आपका 40 का स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ 10 से 10 कैंसिल आउट 1616 माइनस में कितना होगा आपका ये 1600, तो ये कितना आएगा आपका सिग्मा इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ कितना आया 16 इज इक्वल टू में क्या आ गया आपका 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके। अब बेटा आपका 14th क्वेश्चन है। ये 14th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको पता है आपके टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 216 बनेंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा। अब आगे क्या दे रखा है, कह रहा है कि गेटिंग अ सम व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। तो आपको पता है जब आप सम करोगे यहाँ पे सम क्या बनेगा 3 4 5 से लेके आपका सम बनेगा ये 18 तक। फाइन। अब इसके अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे वो किस किस का बनेगा, एक तो 4 का, एक बनेगा 9 का और एक किसका बनेगा 16 का। तो अगर 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनना है तो फिर क्या क्या आया होगा, डाइस के ऊपर आया होगा आपका 1 1 2, या फिर क्या आया होगा आपका 1 2 1, या फिर क्या आएगा आपका 2 1 और 1। ठीक है। सिमिलरली 9 के लिए करूँगा मैं, तो 9 के लिए क्या आएगा आपका 2 1 6 2 6 1 6 2 1, मतलब ऐसे करूँगा तो ये टोटल कितने बनेंगे, 3 प्लेसेस हैं तो ये बनेंगे आपके 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 6। सिमिलरली मैं 16 के लिए निकालूंगा, तो जब ये टोटल मैं निकालूंगा ये टोटल आएंगे आपके ये 34 आएंगे आपके, ये फेवरेबल आउटकम आ गया आपके बच्चों। ये टोटल आउटकम आपके कितने हैं, टोटल आउटकम आपके है 216। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 217 जा और ये आएगा आपका 108। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या दे रखा है, कह रहा है इफ ए बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर आपके ए बी सी डी एक्सॉस्टिव इवेंट है तो उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी इवेंट है
अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। और एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन का क्या मतलब होता है कि सबका इंटरसेक्शन जो होता है वो आपस में क्या होता है, फाई, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालू, बी इंटरसेक्शन सी निकालू, सी इंटरसेक्शन डी निकालू, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरसेक्शन की, 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये दे रखा है आपको, और साथ साथ क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर दे रखा है आपका 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू में 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है मेरे बच्चों, ये किसके इक्वल है, मान लो के इक्वल है, तो यहाँ से निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा आपका, k/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा आपका तो बेटा अब आपका है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ABCD आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इफ ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है, देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, इसमें दे रखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट दे रखे हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं कि जिन इवेंट का मैं यूनियन करूँ सैंपल स्पेस आए, यानी अगर उनकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और फिर दे रखा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी है, यानी उन सबका इंटरसेक्शन आपस में क्या होगा, 5, यानी सबकी आपस में प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। चाहे मैं इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालूं वो भी 0, आपस में सबके क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे दे रखा आपको ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में क्या दे रखा है, थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू में 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। ठीक है फाइन, इसको मान लिया मैंने के इक्वल है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा आपका क्या आएगा बेटा, k/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा वो क्या आएगा आपका k/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालूंगा वो क्या आएगा आपका k/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आएगा आपका k/5। फाइन, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कितना आपका 1 दे रखा है। ठीक है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सबका इंटरसेक्शन 5 है तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटीज है सारी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या बचेगा, 1। चलो मैं आपको ये दो उससे समझाता हूँ कि मान लो ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ये कह रहा हूँ ए और बी कैसे इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0, तो बचेगा क्या यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये बचेगा आपका। तो सेम कंसेप्ट से मैंने आपको ये समझाया कि अगर ए बी सी डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सारे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ बचेगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, k/2 प्लस में क्या आएगा यहाँ पे आपका k/3 प्लस में क्या आएगा आपका यहाँ पे k/4 प्लस क्या आएगा आपका k/5 इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका 1। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो k इक्वल टू आएगा आपका 30/70 नहीं 60/77, 2 3 4 हाँ ठीक है, ये आएगा आपका 60/77, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 77 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की। तो यहाँ क्या आएगा बेटा आपका 77 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा k/2, तो यानी कितना हो जाएगा ये 60/77 इंटू में क्या आएगा आपका 1/2, 77 से 77 गया, 2 1 जा 2, 30 जा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर 1 to 9 आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट हैज 1 इन इट्स यूनिट प्लेस।
1 से 9 बोल रहा है आपको, यानी नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फाइन। अब वो कह रहा है कि 1 से 9 तक आपको नंबर दे रखे हैं, कह रहा है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1 होना चाहिए। तो देखो 1 इंटू 2 करूँगा नहीं आएगा नंबर, 3 इंटू 2 6 नहीं, 3 4 12 नहीं, 5 इंटू 4 20 0 है यूनिट प्लेस पे, 6 इंटू 5 30 0 यूनिट प्लेस पे। मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि यूनिट प्लेस पे 1 आए। देखो जब मैं 3 इंटू 7 करूँगा तो वो कितना आएगा 21। तो एक नंबर तो मिल गया मुझे ऐसा जिसका यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है। और कोई ऐसा नंबर है 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 6 ना, 6 इंटू 5 4 इंटू 5, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए 1 डिवाइडेड बाय में ये हो गया आपके फेवरेबल आउटकम। टोटल क्या हो गए 9C2, क्योंकि 9 में से कितने नंबर सिलेक्ट करोगे 2 सिलेक्ट करोगे, तो क्या आएगा 1/9C2 कितना होता है आपका 36। तो 1/36 आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देम इज 2 और 3। कह रहा है 2 और कह रहा है 3। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 36। तो डिफरेंस 2 और 3 बोल रहा है, तो डिफरेंस 2 और 3 कैसे होंगे आपके, क्या क्या आएगा 6 और 4, एक तो ये हो गया, और इसी का उल्टा हो गया 4 और 6, डिफरेंस हो गया आपका 2। ठीक है, और क्या हो गया आपका 5 और 3, इसी का उल्टा क्या हो गया आपका 3 और 5, डिफरेंस क्या हो गया आपका 2। और क्या हो गया आपका 4 और 2, और क्या हो गया 2 और 4, डिफरेंस क्या हो गया आपका 2। इसके अलावा कौन सा बनेगा 6 4 5 3 4 2 2 4, और हो गया आपका 4 2 4 6 6 4 5 3 5 4 2, हाँ 1 3, और क्या हो गया आपका 3 1। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं बनेंगे। अब 3 वाले कौन से हो गए आपके 1 4 4 1 2 5 5 2, और बेटा हो गया आपका 3 6 6, और क्या आएगा आपका 3। ठीक है, ये बनेंगे तो कितने हो गए 2 4 6 8 और 6, ये कितने हो गए टोटल, ये हो गया आपके फेवरेबल 14, और टोटल आउटकम कितने आपके 36। तो आंसर कितना है आपका 2 7 जा, और डिवाइड बाय कितना आएगा 2 18 जा, 7/18 है आंसर में आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18। जो ये 18 क्वेश्चन है बेटा, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बट फिर भी मैं इसको करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत मतलब टेक्निकल क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको कई चीज़ें मतलब क्रैम होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए फॉर्मूले। बट ठीक है, मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर 1 2 3 से लेकर 10 विथ फ्रीक्वेंसीज 9C0 9C1 9C2 डॉट 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 9C9 रिस्पेक्टिवली। देखो जो आपको ऑब्जर्वेशन दे रही है वो क्या दे रखी है 1 2 3 डॉट 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 से लेके आपको दे रखी है 10। फाइन, और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है आपको 9C0, फिर दे रखी है 9C1 9C2 एंड सो ऑन 9C9। ठीक है, फाइन। तो मुझे मीन निकालना, तो एक्स बार क्या होगा इसका 1 इंटू में 9C0 प्लस 2 इंटू में 9C1 प्लस 3 इंटू में 9C2 प्लस में आएगा बच्चों आपका 10 इंटू में आएगा 9C9 डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसीज का सम करो 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 डॉट 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 आपका आएगा 9C9। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, जो ये इसका सम होता है 1 इंटू में NC0 प्लस 2 इंटू में NC1 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा आपका बेटा 10 इंटू में आपका आएगा यहाँ पे NCN। ठीक है, ये जो इक्वल होता है इसके n प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, और जो नीचे लिखा मैंने
NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट लास्ट में क्या लिखा बेटा आपका NCN। इसका जो सम होता है वो होता है 2⁻n। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो n कितना है यहाँ पे आपका, n है आपका 9। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11 इंटू में 2⁻n-1, n कितना है आपका 9, 9 - 1 कितना हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय में नीचे क्या आएगा 2⁻n यानी 2 क्या आएगा आपका 9। तो फिर 11 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 2। तो आंसर कितना आया इसका 5.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये टिपिकल क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ये अगर आप इस क्वेश्चन को करते भी तो बहुत चीज़ें आपको मतलब क्रैम करनी पड़ती और बहुत टाइम वेस्ट होता आपका, तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। आपका ये दे रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दे रखा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू NCx p⁻x q⁻n-x। फाइन। तो इधर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू में आपका निकालना है एग्जैक्टली 2%। तो x इक्वल टू 2 और टोटल कितने परसेंट आपके 5, तो क्या आएगा आपका 5C2। रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 की पावर क्या आएगा आपका बच्चों 2 इंटू में रिकवर होने की 0.8 है, तो ना रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 0.2 इंटू में क्या आएगा उसकी पावर क्या आएगा 3। तो 5C2 कितना होता है आपका 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या आएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा आपका 8/10 इंटू में 8/10 इंटू में ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/10 इंटू में 2/10 इंटू में 2/10। तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में ये और 2 2 4 2 8 डिवाइड बाय कितना आएगा आपका 1 2 3 और यहाँ कितना आएगा 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या होगा आपका कैंसिल आउट, इधर हो जाएगा 2 1 2 2 4। तो ये 5 2 10 ये कैंसिल आउट होके क्या आया आपका 0। तो ये कितना आया 52 डिवाइडेड बाय 512 डिवाइड बाय कितना आएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। तो आंसर क्या होगा आपका 0.0512। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 ये जो दे रखा है इसके अंदर ये लगेगी आपकी बेस थ्योरम। बेस थ्योरम लगेगी इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, suppose that there is a chance for a newly constructed building to collapse whether the design is faulty or not, the chance that the design is faulty is 10%। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपको। लेट इवेंट कर लिया कि जो डिज़ाइन है वो हमारा क्या है फॉल्टी, तो इवेंट क्या हो जाएगा डिज़ाइन क्या आपका नॉट फॉल्टी। फिर क्या कह रहा है द चांस दैट बिल्डिंग कोलैप्स इज 95% इफ द डिज़ाइन इज फॉल्टी अदरवाइज इट इज़ 40%। It is seen that the building has collapsed, then what is the probability that it is due to faulty design। ठीक है, ए इवेंट मैंने ले लिया। ए इवेंट क्या ले लिया बेटा, मैंने ले लिया इवेंट कि बिल्डिंग जो है आपकी वो कोलैप्स होगी। ठीक है, तो निकालना क्या आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की, फॉल्टी डिजाइन है तो निकालना क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में probability of A by E1 divided by probability of E1 into में probability of A by E1 plus probability of E2 into में आएगा बेटा आपका probability of A by E2। ठीक है फाइन। तो यहाँ पे probability of E1 हो जाएगा आपका डिज़ाइन फॉल्टी है तो कितना हो जाएगा आपका 10%। probability of E2 क्या हो जाएगा आपका कि डिज़ाइन फॉल्टी नहीं है, होने की 10% है तो ना होने की कितनी हो जाएगी बेटा 90%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या होगा आपका, ए बाई E1 का क्या मतलब हो गया कि E1 क्या है डिज़ाइन फॉल्टी है और फिर बिल्डिंग क्या हो गया कोलैप्स हो गया है। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है द चांस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स इज 95% इफ द डिज़ाइन इज फॉल्टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 95%। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 हो जाएगा आपका कि अब वो कह रहा है कि आपका जो E2 क्या है डिज़ाइन फॉल्टी नहीं है और फिर ये बोल रहा है आपको कि बिल्डिंग कोलैप्स होगी। तो कितना लिखा है इफ द डिज़ाइन इज फॉल्टी अदरवाइज इट इज़ अ 45%। तो
तो ये कितना हो जाएगा आपका कि डिज़ाइन क्या है आपका फॉल्टी है, इट इज सीन दैट द बिल्डिंग हैज कोलैप्स। तो कितना हो जाएगा आपका ये 45%। फाइन। तो ये सारी वैल्यूज उठा के आप इस फॉर्मूले में पुट करना, इसको सोल्व करना आप, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.19 आएगा आपका। ठीक है, फाइन बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, क्या दे रखा, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में दे रखा आपका 3k कैप ऑन द वेक्टर बोल रहा है आपका 2i प्लस में 3j माइनस में क्या दे रखा आपका 2k कैप। ठीक है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, i प्लस 2j प्लस में क्या आएगा 3k डॉट में 2i प्लस में 3j माइनस में क्या आएगा आपका 2k डिवाइडेड बाय नीचे वाले वेक्टर की क्या होगी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ क्या आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस में क्या आएगा 4। तो इन दोनों की डॉट कर दूँ तो कितना आएगा ये 2 प्लस में 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय में आपका आएगा ये अंडर रूट 17। 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, क्या आया 2 बाय अंडर रूट 17। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आए हुए थे एग्जाम के अंदर। 22nd क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू में क्या दे रखा आपका 144। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या दे रखी है बेटा आपको 4 और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड पूछी है आपसे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा आपका ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एन कैप भी आएगा आपका साथ में, बट एन कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी उसकी, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। किसके को लाएगा आपका ये 144। पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है आपका ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, अंदर क्या आएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका 144। ये 1 के इक्वल हो गया। आपकी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है वो निकालनी है हमें। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी दे रखी है 4, उसका स्क्वायर करूँगा कितना हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू कितना आएगा आपका 144। तो यहाँ से ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ गया आपका 9 और ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी आ गई बेटा आपकी 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा रखा है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या कह रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कह रहा है सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा एक्यूट एंगल होगा, या तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा या फिर वो वेक्टर कैसे बने होंगे तुम्हारे ऐसे बने होंगे वेक्टर्स। बट अगर तुम्हारा वेक्टर ऐसा बना है तो ये वाला एंगल तुम्हारा क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और तुम्हें क्या चाहिए ऑप्शन में, अब कह रहा है साफ साफ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्यूट एंगल रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा आपका 0 से लेके π/2 आएगा आपका। और देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसलिए मैंने 0 और π/2 को इंक्लूड किया है। बट अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है इसका। बट अभी क्या ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, वो दे रखा है 3 वेक्टर दे रखे हैं। मान लो एक ए वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 60i कैप प्लस में 3j कैप। एक आपको बी वेक्टर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 40i माइनस में 8j कैप। एक सी वेक्टर दे रखा है आपको बीटा आई कैप माइनस में 52j कैप। ठीक है, कह रहे तीनों की तीनों कोलिनियर है। अगर तीनों की तीनों कोलिनियर है तो सबसे पहले काम करो इनके निकालो, पोजीशन वेक्टर निकाल लो, वेक्टर निकालो जिससे फॉर्म होगा ए और बी से। करूँगा तो कितना आएगा 40 माइनस 60 माइनस का 20i और इसको करूँगा कितना आएगा ये माइनस का 11j। सिमिलरली आप सी बी वेक्टर निकालो या बी सी वेक्टर कोई भी निकाल लो। तो निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से आपका आएगा 40 माइनस में बीटा आई
और ये आपका हो जाएगा प्लस में 44J। ठीक है, अब ये अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या, इन दोनों का प्रोपोर्शनेट क्या होगा, सेम होगा। तो 40 माइनस बीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -11 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 44। तो यहाँ क्या होगा, माइनस से माइनस क्या होगा बेटा, कैंसिल आउट। 11 1 जा 11 4 जा, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू कितना आएगा आपका 40 माइनस बीटा। तो यहाँ से करूँगा तो क्या आएगा आपका 40 को लाएगा आपके माइनस बीटा के, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपकी -40। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या दे रखा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर आपको दे रखा है 0,1,1, बी वेक्टर दे रखा है 1,0,1। ठीक है, गला सूख गया था मेरा। ए वेक्टर दे रखा है 0,1,1, बी वेक्टर ये दे रखा है आपको, कह रहा था नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ओनली 1। एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो मान लो कोई भी ये आपको 3 डायमेंशनल प्लेन दे रखा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका क्या होगा जेड एक्सिस होगा। ठीक है, रफली बना रहा हूँ, बहुत रफली है। मान लो एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे आपको 0,1,1 और एक पॉइंट दे रखा है आपको यहाँ पे दे रखा है 1,0,1। फाइन, इससे एक वेक्टर ये बना, इससे एक वेक्टर ये बना। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या एक ही वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए वेक्टर हो सकता है इस डायरेक्शन में हो जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और एक वेक्टर क्या हो सकता है इसी के नेगेशन में हो। तो दो वेक्टर तो हमें यही मिल गए, तो सीधा सीधा क्या हो गया आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज π/3। तो ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। कोस थीटा क्या होता है आपका इक्वल टू में करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे a1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस क्या आएगा आपका 1 इंटू 0 प्लस क्या आएगा आपका बेटा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय में अंडर रूट ऑफ यहाँ क्या आएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ यहाँ क्या आएगा आपका 1 प्लस में 0 और प्लस में क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर भी 1। तो यहाँ क्या आएगा आपका कोस थीटा इक्वल टू में ऊपर आएगा 1 डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 और यहाँ भी आएगा आपका इनटू में अंडर रूट 2। तो यहाँ से कोस थीटा आपका क्या आएगा 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा π/3 यानी 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड इज द करेक्ट। सर 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इफ एल इज द लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज, क्या दे रखे आपको बच्चे 3, -2, 6 और पासिंग पॉइंट दे रखा है इसका 1, -1 और क्या दे रखा आपका 1। कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल हुज डिस्टेंसेस आर 1, -1 इज 2 यूनिट्स। तो देखो बेटा क्या दे रखा है, एक ना पॉइंट दे रखा है आपको 1, -1 और 1। ठीक है, वो क्या कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन का वो डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो जो लाइन का डिस्टेंस बताना वो कितना दे रखा है 2 यूनिट दे रखा है। ठीक है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी x - 1 डिवाइड बाय क्या आएगा 3 इक्वल टू में y + 1 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका -2 इक्वल टू में z - 1 डिवाइड बाय क्या आएगा आपका 6। ठीक है, ये लाइन दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है डिस्टेंस निकालना है आपको इसका। तो आप एक काम करो, आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन निकाल लो। तो करूँगा तो ये मान लो ये पॉइंट क्या होगा आपका लैम्डा हो गया। ठीक है, तो x यहाँ से क्या आएगा आपका 3 लैम्डा + 1, फिर y क्या आएगा आपका -2 लैम्डा -1, z क्या आएगा आपका z आएगा आपका 6 लैम्डा + 1। ठीक है, तो आपको जो डिस्टेंस निकालना है वो इसी लाइन के ऊपर निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो 2 दे रखी है। ठीक है, फाइन। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो पॉइंट लाई कर रहा है 1, -1, वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। ये दे रखी है 2 और ये पॉइंट मान लो आपका है x, y और क्या है z। आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं आर्बिट्री पॉइंट ऑन द लाइन आगे बेटा। अब डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप। इस पॉइंट से x, y, z से इस पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा
4 इक्वल टू में क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का क्या आएगा बेटा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और फिर आएगा आपका प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से 1 कैंसल आउट, ये सारे 1 कैंसल आउट हो जाएंगे। 4 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा आपका हो गया ये लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू में 4/49। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस 2/7। तो देखो आपको कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, आप x और x के कोऑर्डिनेट निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू पहले मैंने ली 2/7, तो जब मैं x निकाल लूँगा 2/7 इस इक्वेशन में पुट करो आप, करूँगा तो कितना आएगा ये 3 2 6, ये आएगा आपका 13/7। ठीक है, और जब लैम्डा की वैल्यू मैंने -2/7 ली तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, आपकी x की वैल्यू होगी -2 -6, ये हो जाएगी आपकी 1/7। तो कोऑर्डिनेट में देखो x के देख लो आप, a तो नहीं है आपका, b भी नहीं है आपका, c में x की 13/7 है, बट यहाँ पे क्या है -1/7, तो ये भी नहीं है, d 13/7 और 1/7। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। y और z की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको निकालने की। तो आप कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कर सकते हो इनको। अब है बेटा आपका 27 क्वेश्चन। 27 में कह रहा है विच वन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। x - 2/3 इक्वल टू में y - 3/4 इक्वल टू में z - 4/5। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो आप ध्यान से सुनना, ये आपका प्लेन है, ठीक है बेटा, ये आपकी लाइन है, ये प्लेन और लाइन पैरेलल है, तो जो प्लेन का नॉर्मल है इस लाइन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। फाइन, तो यानी इन दोनों की डी का सम की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 0। तो बस आप चेक कर लो किस प्लेन के साथ इसका डी का सम 0 है। ये होगा आपके साथ 3 इंटू में, फोर्थ ऑप्शन देखो आप, 1 इंटू में क्या आएगा आपका 4 इंटू में -2 और प्लस में क्या आएगा 5 इंटू में 1। तो 3 माइनस में 8 प्लस में क्या आएगा आपका 5 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। ठीक है, किसी भी और ऑप्शन के साथ इसका जो सम डी का जो मल्टीप्लिकेशन सम है वो 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन। दो लाइन दे रखी है, एक दे रखी है 2x इक्वल टू में 3y इक्वल टू में -z, एक दे रखी है आपको 6y इक्वल टू में -y इक्वल टू में -4z। ठीक है, फाइन। अब लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, x/1/2, फिर क्या आएगा बेटा y/1/3 इक्वल टू z/में -1। यहाँ क्या आएगा आपका सेकेंड, ठीक है बेटा, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे 6x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/में 1/6 इक्वल टू में y/में क्या आएगा बेटा -1, z/में क्या आएगा यहाँ पे -1/4। तो देखो जब हमने इनके डी का मल्टीप्लिकेशन का सम किया करके देखो एक बार आप, 1/2 इंटू में 1/6 प्लस में 1/3 इंटू में -1 और ये हो जाएगा आपका प्लस में 1/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना आएगा ये 1/12, ये भी कितना आएगा आपका -1/12, क्या आ गया 0। और मैंने अभी बताया कि अगर डी का सम मल्टीप्लिकेशन का सम 0 है तो वो दोनों के दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर सीधा सीधा एंगल कितना डिग्री हो गया आपके इन दोनों लाइन के बीच 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये तो आपको मतलब बिना सोल्व करे ही करना था। ये तो क्या दे रखा है, कह रहा है एक स्क्वायर की इक्वेशन दे रखी है x² + y² प्लस में z² माइनस में 2x - 6y - 8z + 5 = 0। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोल रहा है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होगा कि उन सबका सेंटर क्या होगा सेम होगा। अब जो आपका सेंटर डिपेंड करता है वो हमेशा करेगा बेटा आपका एक्स वाई के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी से कोई मतलब मुझे नहीं है। अब यहाँ देखो, अब उनका सेंटर सेम होगा जिनके अंदर ये टर्म्स आपको गिवन होगी। ऑप्शन ए में -2x - 8z है बट -6y नहीं है, यहाँ पर भी तीनों नहीं है, यहाँ पर भी तीनों नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो आप, -2x - 6y - 8z तीनों टर्म है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपको ऐसे करना था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा आपका। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए पॉइंट P
लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ए पॉइंट दे रखा है आपको 1 2 3 एंड बी पॉइंट दे रखा है आपको 2 10 और दे रखा है 1। फाइन। कह रहा है जेड कोऑर्डिनेट 7 है, बाकी दो कोऑर्डिनेट का आपको सम बताना है। सबसे पहले हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। x माइनस 1/1 इजक्वल टू वाई माइनस 2/8 इजक्वल टू में z माइनस 3 क्या आएगा -2। फाइन। इसको मान लो लैम्डा के इक्वल मान लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी बोलो लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू बेटा बोलो क्या होगी 8 लैम्डा प्लस 2, z की वैल्यू क्या होगी -2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है। अब बोल रहा है z कोऑर्डिनेट इसका 7 है, तो यहाँ से -2 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा बेटा 4, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2। लैम्डा की वैल्यू वापस पुट करो उसमें, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी आ गई है -1 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -16 प्लस 2 क्या -14। तो इन दोनों का सम करो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा आपका -15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। अब आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी वाई स्क्वायर इक्वल टू में दे रखा है आपका 4bx। ठीक है। वेयर कह रहा है b इज लेस देन 0 और क्या कह रहा है आपका b स्क्वायर प्लस में b -2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब फैक्टराइज करो इसके, तो b स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपका 2b माइनस में b -2 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से b कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा आपका b प्लस 2 -1 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा b प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। ठीक है। तो यहाँ से करूँगा तो क्या हो जाएगा b प्लस 2 इंटू में b -1 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से -2 और क्या होगी बेटा 1। ठीक है। बट साफ साफ कह रहा है कि आपका b क्या दे रखा है लेस देन 0 है, तो फिर आपकी b की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, b की वैल्यू होगी आपकी -2। ठीक है। अब यहाँ से मैं देखूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b की वैल्यू -2 होते वाई स्क्वायर हो गया आपका -8x। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बेसिकली ये क्या पता चला, ये जो पैराबोला मेरी बनेगी, ये पैराबोला मेरी बनेगी, ये बनेगी ऐसे। ठीक है। यानी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी इसके पीछे। ठीक है। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है मेरे को। मुझे पता है वाई स्क्वायर इक्वल टू ये पैराबोला जो बनी है, ये पैराबोला आपकी माइनस में 4ax की। तो जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो 4a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8, a की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। तो हो गया क्वेश्चन, a की वैल्यू 2 आ गई आपकी। जब a की वैल्यू आपकी 2 आ गई तो यानी ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया 2,0। तो बस डायरेक्ट की इक्वेशन क्या होगी आपकी x इक्वल टू 2, तो उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्योंकि पता है आपको पैराबोला कहाँ बनती है, डायरेक्ट्रिक्स के पीछे बनती है। ठीक है बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहा है 4 पॉइंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको? एक पॉइंट दे रखा है -a, -b, एक पॉइंट दे रखा है आपको 0,0, एक पॉइंट दे रखा है आपको a, b और एक क्या दे रखा है आपको a², ab। ठीक है। देखो कह रहा है 4 ऑप्शन है, लाइंग ऑन द सेम सर्कल, व्हाट इज ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट इज ऑफ अ पैरेललोग्राम और कोलिनियर। ठीक है। बेसिकली क्या इन मान लो 4 पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट और ये क्या है d पॉइंट है। ठीक है। इन चारों के चारों पॉइंट के जब मैं स्लोप निकालूंगा तो सबके स्लोप आएंगे इक्वल। कैसे? देखो आप निकालो पहले ab का स्लोप निकालो। जब मैं AB का स्लोप निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 0 प्लस बी डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस ए, यानी कितना आया b/a। अब कोई भी पॉइंट उठा लो। अब मान लो मैंने उठाया यहाँ पे C और D उठाया, तो C D उठाऊंगा तो क्या होगा आपका AB माइनस बी डिवाइड बाय क्या आएगा आपका यहाँ पे a² माइनस का क्या आएगा a, ऊपर से b कॉमन करा a-1 डिवाइड बाय क्या आएगा a कॉमन, क्या आएगा a-1, a-1 से a-1 कैंसिल आउट, क्या आएगा b/a। आप किन्हीं भी पॉइंटों से निकाल के देख लेना, सबका स्लोप क्या आएगा सेम। और अगर सबका स्लोप सेम है तो मेरे बच्चों चारों के चारों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, सेम लाइन पे लाई करेंगे, यानी पॉइंट्स क्या हो गया आपके कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों। देखो बेटा अब आपका है क्वेश्चन नंबर 33 है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्या दे रखा है 69p² प्लस में 49q² माइनस में 4r² माइनस में 56pq इक्वल टू में क्या दे रखा है 0। ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ पॉइंट ऑन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इक्वेशन क्या दे रखी है px प्लस qy प्लस r। ठीक है।
साथ में क्या दे रखा है आपका पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस में आर इजक्वल टू में 0, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट बताने हैं जो स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, कोई इशू नहीं। इस पूरे को ए और ये पूरा का पूरा क्या होगा ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका पी एक्स प्लस क्यू का क्या होगा आपका होल स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा आपका आर स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो जब मैं करूंगा इसको ए पी एक्स प्लस क्यू वाई, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस में क्या आएगा क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2p क्यू एक्स वाई माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, यहां पे आर स्क्वायर है और यहां पे क्या है 4r स्क्वायर है, तो इसको भी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आएगा आपका 4q स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में क्या होगा आपका 8p क्यू एक्स वाई माइनस में 4r स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपैरिजन करो दोनों इक्वेशंस का, आप कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ से पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 16, यहाँ से पी स्क्वायर का कोफिशिएंट 4x स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 16 के, x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 2। सिमिलरली इसका भी कंपैरिजन करो, यहाँ पे क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 49 है आपका और नीचे क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4y स्क्वायर, तो यहाँ से करूँगा तो 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 49, तो y स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा आपका 49/4, तो यहाँ से y क्या आएगा बेटा प्लस माइनस आएगा आपका 7/2, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड में क्या दे रखा है ये वाला कोफिशिएंट 56 का पी क्यू का कोफिशिएंट क्या है -56, यहाँ पे पी क्यू का कोफिशिएंट क्या है 8xy, तो यहाँ से 8xy किसके इक्वल हो जाएगा -56 के, तो xy की वैल्यू क्या आएगी आपकी -7, ठीक है। तो देखो वो ये बोल रहा है x की वैल्यू +-2 है, y की वैल्यू +-7/2 और xy की वैल्यू क्या है -7, तो जो पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, वो पेयर बनेंगे या तो होगा 2,7/2, ठीक है, या पेयर क्या होगा आपका -2, -7/2, ठीक है, या पेयर क्या बनेगा आपका 2, -7/2 या फिर पेयर बनेगा आपका -2, 7/2, ठीक है। देखो ये दोनों पेयर तो अब पेयर दे रखे हैं, ये 2,7/2 तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होगा -7, यहाँ तो 7 आएगा, ये भी कट हो गया। अब बचे ये दोनों, या तो 2, -7/2 होगा या क्या होगा बच्चों -2, 7/2। अब देखो दोनों में से ऑप्शन में कौन सा दे रखा आपको, क्या दे रखा आपको 2, -7/2, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 34, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, कह रहा है 3x + y - 5 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ अ कोड ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या दे रखा है x² प्लस में y² इक्वल टू में दे रखा है 25, तो x² प्लस में y² इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका सेंटर क्या होगा सर्कल का 0, 0, रेडियस होगी 5, ठीक है। मान लो ये सेंटर दे रखा है सर्कल का 0, 0, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इस जो भी ये सर्कल बनाया है मेरा एक कोड दे रखी है, फाइन, इस कोड की इक्वेशन दे रखी है 3x + y - 5 = 0। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड, ठीक है। यहां से सेंटर से एक बिल्कुल बनाया मिड पॉइंट, तो अब सेंटर से बनाया तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब आप एक काम करो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो, मान लो ये पॉइंट आपका ए, ये वाला पॉइंट क्या है आपका बी, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी, पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लो आप। y किसके इक्वल दे रखा है, y दे रखा है आपको -3x प्लस में क्या हो जाएगा आपका 5, इस लाइन का स्लोप क्या हो गया -3, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया आपका 1/3, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो ए बी की। तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ए बी की इक्वेशन होगी आपकी y - y1 इक्वल टू में स्लोप क्या है 1/3 इंटू में क्या आएगा x - 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी x/3, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 3y। अब तुम सब ध्यान से देखो बेटा, जो ये वाला पॉइंट है इस वाली लाइन का और इस लाइन का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, किस किस को, इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, दोनों x की वैल्यू 3y पुट करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू में आपका हो जाएगा ये 3y और प्लस में क्या होगा y माइनस में 5 = 0, यानी कितना होगा ये हो गया आपका 10y = 5
y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 35। ये भी बहुत सिंपल है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय में 24 माइनस के प्लस में वाई स्क्र डिवाइडेड बाय में के माइनस 16 इक्वल टू में 2। ठीक है। कह रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट एन एलिप्स। देखो आप सबको पता है एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस में क्या होगा वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है। तो एक्स स्क्र है डिवाइडेड बाय, जब मैं यहाँ पे 19 पुट करूंगा तो 24 माइनस 19 कितना होगा आपका? ये हो जाएगा आपका, जो भी होगा एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, से 5 आया, प्लस में वाई स्क्र डिवाइड बाय 19 माइनस 16 क्या हो गया 3 इक्वल टू में क्या हो गया 2। तो इस 2 को नीचे ले जाऊंगा तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी बन जाएगी? एलिप्स की बन जाएगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, 1 इज द करेक्ट। अब सेकंड में क्या कह रहा है? इक्वेशन रिप्रेजेंट हाइपरबोला इफ के इज इक्वल टू 12। के की वैल्यू जैसे 12 पुट करूंगा, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस में वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू क्या होती है 1। तो इस केस के अंदर अगर देखूंगा मैं तो 24 माइनस 12, इस केस के अंदर ये आएगा आपका 12 और प्लस में वाई स्क्र ये आएगा आपका -4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हाइपरबोला की भी इक्वेशन आएगी। आपका सेकंड भी करेक्ट हो गया और आपका फर्स्ट भी करेक्ट था। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आपको क्या कह रहा है? थर्ड में आपको कह रहा है ये कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ के इक्वल टू 20। तो पुट करके देखते हैं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर 24 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4 और प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका 4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका सर्कल आ गया एक। ठीक है, तो ये सर्कल भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपके तीनों की तीनों क्या है बच्चों? करेक्ट है। 1 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। ठीक है बेटा। देखो बेटा अब आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स स्क्र बाय को स्क्र थीटा माइनस में आपका है ये वाई स्क्र डिवाइडेड बाय में साइन स्क्र थीटा इक्वल टू में दे रखा आपका 1। ठीक है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि द टू फोकाइज आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सबसे पहली बात ये जो इक्वेशन आपकी एक हाइपरबोला है, दैट इज एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस में बेटा वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो यहाँ से जब कंपैरिजन करूंगा मैं तो आपका यहाँ से कह रहा है द टू फोकाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब बेसिकली क्या होता है? सी स्क्र क्या होता है आपका? ए स्क्र प्लस बी स्क्र होता है आपका। ठीक है, क्योंकि ये फोकाई पर डिपेंड होता है, ये आपकी फोकाई होती है सी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ए स्क्र क्या हो जाएगा यहाँ पे? को स्क्र थीटा प्लस में क्या हो जाएगा बेटा आपका? साइन स्क्र थीटा और किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है द इंसेंट्रिसिटी इज सीकेंड थीटा। ई क्या होता है आपका? ई होता है आपका सी बाय ए। तो यहाँ से देखूँ तो ई इक्वल टू में सी क्या आपका आएगा? सी आएगा +-1। तो यहाँ से सी की वैल्यू 1 ले लो तो 1/a की ए क्या है आपका? ए आपका कोस थीटा। तो यहाँ से आपका ई किसके को लगेगा बेटा? सीकेंड थीटा के। तो यहाँ से आपका सेकंड भी क्या हो गया आपका? करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है क्या रहता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई इज 2 यूनिट्स। तो ध्यान से देखो बेटा, ये आपकी क्या दे रखी है? ये आपकी हाइपरबोला है। एक हाइपरबोला आपकी ऐसे बनेगी और एक आपकी ऐसे बनेगी। अब फोकस क्या है आपका? 1,0 और इधर क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा ये आपका आएगा -1,0, ये वाला पॉइंट आपका। ठीक है, स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर कर दिया मैंने। ये वाला पॉइंट आपका 1,0। अब ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। ये डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। तो आपका थर्ड भी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। पूरा का पूरा क्या होगा? 2 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? सी, ऑल 3 आर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। अब 37 में क्या कह रहा है? 37 है आपका कंसीडर द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या दे रखा आपका? 4x स्क्र प्लस में 4y स्क्र माइनस में 4ax माइनस में आपका है 4ay और प्लस में क्या आएगा आपका? a स्क्र इक्वल टू क्या आएगा आपका? 0। ठीक है, आप सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा के आप इसको सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करो। 4 कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या आएगा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र
माइनस में ए एक्स माइनस में ए वाई प्लस में क्या आएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस में वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 और प्लस इसके लिए क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस ए वाई प्लस में क्या आएगा आपका बेटा ए स्क्वायर बाय 4 और यहाँ भी क्या आएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों टर्म से होल स्क्वायर बन गया आपका और इन तीनों टर्म से बन गया आपका क्या आएगा यहाँ आपके x माइनस में a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर बाय 4 2 ए स्क्वायर बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आके ए स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब ये एक सर्कल बना, इसको लिख सकता हूँ मैं a बाई 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा आपका एक सर्कल बना जिसका सेंटर क्या दे रखा आपको a बाई 2 कोमा a बाई 2 और जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है आपको a बाई 2। तो यानी ये हो गया आपका सर्कल ये एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो यानी सर्कल कैसा बनेगा आपका, सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, ये आपका सेंटर हो गया और ये होगी रेडियस, ये होगी रेडियस। ठीक है, तो पहला क्या है द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट। सेकंड है द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, डायमीटर क्या होगा इसका a हो जाएगा इसका, तो सेकंड क्या हो गया आपका गलत। थर्ड है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द लाइन, बिल्कुल ठीक, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका a है और सेंटर क्या है आपका a बाई 2 प्लस a बाई 2 विच इज इक्वल टू a। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो गया आपका करेक्ट, तो 2 करेक्ट हो गए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर कह रहा है अब आपका है 38 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द लाइन k माइनस 3x माइनस 5 माइनस k स्क्वायर y प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस x इक्वल टू 0 पैरेलल दे रखा है x प्लस y इक्वल टू 1k। अब दो लाइन दे रखी है, एक लाइन है मान लो आपकी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, सेकेंड लाइन आपकी a2x प्लस b2y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको c2। ठीक है, अब अगर पैरेलल है तो यानी क्या होगा a1 बाई 2 पक्का किसके इक्वल होगा b1 बाई b2 के। तो a1 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे लाइन में दे रखी है k माइनस 3 और वहाँ से आएगा आपका इससे आएगा 1 इक्वल टू में b1 क्या है आपका, b1 है आपका k स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से k माइनस 3 इक्वल टू में k स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k स्क्वायर आपका हो जाएगा ये k स्क्वायर माइनस का k और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे k स्क्वायर प्लस नहीं एक सेकेंड k स्क्वायर माइनस में 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k क्या आएगा आपका k माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन निकाला k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा आपका k माइनस 2 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k आया आपका 2 और क्या आया आपका यहाँ पे माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, एक आपको लाइन दे रखी है, ठीक है, कह रहा है कि द पॉइंट P पॉइंट दे रखा है आपको, वो दे रखा है -1,1 और आपको जो Q पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट दे रखा है आपको 5,7। ठीक है, कह रहा है कि लाइन कट कर रही है, लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 और कह रहा है व्हाट इज द PR रेशो Q। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप इसको K रेशो 1 में मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा और इस लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा क्या आएगा आपका 1 इंटू में आएगा आपका ये -1 और प्लस में आपका हो जाएगा 5k डिवाइड में क्या होगा k प्लस 1 कोमा ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस में आएगा आपका 7k डिवाइड में क्या होगा बेटा आपका k प्लस 1। ठीक है, बट ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो यहाँ से -1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5k, और प्लस में 1 प्लस में आएगा आपका 7k। एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा आपका k प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 4। तो यहाँ से -1 प्लस 5k प्लस 1 प्लस 7k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4k प्लस में 4। ठीक है बेटा, आगे देखो 1 से 1 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 7k और 5k कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 12k, और 12k माइनस 4k कितना हो जाएगा 8k इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/2, तो रेशो क्या होगी आपकी 1:2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपका 40th क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आपको पता है कि एक सीधा फॉर्म होती है दैट इज x cos ओमेगा प्लस में y sin ओमेगा इज इक्वल टू में p। ठीक है, ओमेगा क्या होता है आपका एंगल होता है, तो एंगल कितना दे रखा है आपको x cos 15 प्लस में y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है ओरिजिन से 4 यूनिट दे रखी है आपको। बेसिकली ये होता है इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ये लाइन दे रखी है आपकी। ठीक है, और ये डिस्टेंस है और ये ओरिजिन से दे रखी है। फाइन, अब क्या कह रहा है एक्स cos 15, cos 15 क्या होता है आपका, cos 15 होता है आपका √3 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या है आपका 2√2, और प्लस में sin 15 होता है आपका √3 -1 डिवाइड बाय क्या होता है 2√2 इक्वल टू में क्या आएगा 4। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म बोल रहा है ये कि इंटरसेप्ट ऐड करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है आपकी x/a प्लस में y/b इक्वल टू 1। तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में कैसे आएगा ये x यहाँ पे आएगा आपका डिवाइडेड बाय 4 नीचे लाना पड़ेगा, 8√2 डिवाइड बाय आपका √3 प्लस 1। ठीक है, और प्लस में यहाँ होगा आपका y डिवाइडेड बाय 8√2 डिवाइडेड बाय में नीचे आएगा आपका √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 1। अब ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट और ये क्या आ गया आपका y इंटरसेप्ट। अब दोनों को ऐड करो, आप ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 8√2 डिवाइडेड बाय में √3 प्लस 1 प्लस में बेटा 8√2 डिवाइड बाय में क्या आएगा आपका √3 माइनस 1। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 8√6 माइनस में 8√2 और प्लस में बेटा आएगा आपका 8√6 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे आपका प्लस में क्या आएगा 8√2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 क्या आएगा आपका 2। 8√2 से 8√2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16√6 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2 8 जा कितना हो गया आपका 8√6। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बच्चों ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का, जिसमें हमने 1 to 40 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबको ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना भी सिखाया है। तो अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम 40 to 80 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 जो होगा वो उसकी वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।